हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th एक्सरसाइज 10। इस वीडियो में पहले आपको इंट्रोडक्शन वे में समझाऊंगी कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, उसके बाद मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी भी कि भाई आप सॉल्विंग कैसे कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल करके आएगा इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस कहाँ से आता है, कैसे आता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी कैसे, मतलब ये आपका ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की जो ये है पॉइंट्स है पी क्यू आर मान लीजिए। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, आपके जो ट्राइंगल दिया हुआ होगा उसके जो साइड्स होंगी उनको ऐड करना है, मतलब ए बी सी तीनों चीज़ों को ऐड करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना, वो आपकी एस हो जाएगी। एक होता है आपका इसमें फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एक ये होता है। पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है आपको जो भी शेप दी हो, जो भी ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, उसकी साइड को आपको सिर्फ जोड़ना होता है। पैरामीटर का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मान लीजिए स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी एक साइड है 3, ये भी 3 है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड सेम होती हैं, तो इसका पैरामीटर निकालने के लिए आपसे बोल दिया जाए तो पैरामीटर का मतलब होता है इन सबको जोड़ देना। सारी साइड्स का टोटल क्या आता है वो आपका पैरामीटर होता है। ठीक है, तो इसकी जो साइड्स हैं ए बी सी, इनको हम जोड़ देंगे तो इसका पैरामीटर बन जाएगा। अब मैं आपको इन ए बी सी की जगह डिजिट रख के एक क्वेश्चन करके दिखा दूँ कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए क्या है, मान लीजिए ए की जगह वैल्यू आ गई 5, बी की जगह आ गई 3 और सी की जगह आ गई आपकी वैल्यू 2। सबसे पहले आप s निकालोगे, 2 से डिवाइड, 5 3 8 और 2 10 से डिवाइड 2 से करेंगे, 2 5 इज 10। तो आपकी s कितनी आ गई? 5 आ गई। आपको a कितना दिया हुआ है? 5, b कितना दिया हुआ है? 3, c कितना दिया हुआ है? 2 और s भी आपने निकाल ली। s आपकी क्या आ गई? 5। अब मैं इसको लिखती हूँ इस फॉर्मूले में। s की जगह आप 5 रखोगे, सारे फॉर्मूले में पूरे में s की जगह रख दिया हमने 5, यहाँ पे s की जगह 5, a की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक, s की जगह 5, b की जगह 3, s की जगह फिर से 5 और c की जगह 2। आगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 की जगह 5 रहेगा, 5 में से 5 गए तो 0, 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 2 गए तो 3। 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी हो जाए वो उसको 0 ही आंसर आता है, तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह से वैल्यूज पुट करके। ठीक है, मान लीजिए आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसकी साइड्स हैं और आपसे कह दिया जाए कि आपको इसमें एरिया बताना है, तो आप कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूले से पहले s निकालेंगे, तीनों साइड को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना है। a b c तीनों को जोड़ लेते हैं भाई, मैं इसको डायरेक्ट जोड़ लेती हूँ। 7 और 7 14 और 6 20, 20 का हाफ करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 10। तो s तो हो गई आपकी 10, a क्या दी हुई है आपको? 7, b दी हुई है 6 और सी भी दिया हुआ है 7। अब रखते हैं इसको फॉर्मूले में। एस की जगह आप क्या रखोगे? 10 रखोगे। यहाँ पे आगे एस की जगह 10, ए की जगह 7, एस की जगह 10 और बी की जगह 6, एस की जगह 10 और सी की जगह 7 रखते हैं। आगे करते हैं, 10 का 10 ही रहने वाला है यहाँ पर। 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 7 गए 3। अब पहले इनके अंदर फैक्टर कर लेते हैं। 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 और 5, 2 5 जो 10। 3 का फैक्टर कुछ नहीं, 3 रहेगा। 4 का फैक्टर 2 और 2 हो जाएंगे और 3 का फैक्टर 3। इससे क्या होगा, अगर आप उसके अंदर ही फैक्टर्स कर लेते हैं तो बाद में आपका क्वेश्चन लंबा नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। फिर हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो बाहर नहीं आता। ये 2 3 है, इनमें से एक निकल जाएगा बाहर। तो 2 और 5 ऐसे बच गए जिनके पेयर नहीं बने, तो ये अंदर ही रह गए भाई। जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाता है, जिसके पेयर नहीं बनते वो अंदर रहता है। 2 3 जा 6 और 10 के इनके बने नहीं थे, दोनों के पेयर जो अंदर रह गए, तो आपका आंसर इसका आ गया 6 रूट में 10। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से 6 रूट 10 आएगा। तो ये था आपका हीरोन्स फॉर्मूला। मैंने फुल आपको समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हीरोन फॉर्मूला क्या है, कैसे वैल्यूज़ निकलती हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और अगले चैप्टर्स करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।